एसआईपी मिस्टेक जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया तो वेल्थ क्रिएशन पर कर पाया। ज्यादातर इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, वो 5 मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं। पहला है, सबसे बड़ा चीज जो है फंड सिलेक्शन। आप कर लिए डेट फंड, लिक्विड फंड, सेक्टोरियल फंड, एनएफओ, अब बोल दिए कि अरे म्यूचुअल फंड कर लिया अब तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी और कुछ कैटेगरी को छोड़ करके आपने किया तो वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का लार्ज कैप जो है 100 कंपनी वो छूट जाएगा, बाकी 5400 कंपनी तक इतना मछली है फंड मैनेजर को पकड़ने के लिए, कहीं भी वो पैसा लगाएंगे और ग्रो करते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे निप्पॉन इंडिया विजन फंड और निप्पॉन ग्रोथ फंड दोनों 1995 में शुरू हुआ था, दोनों ही निप्पॉन विजन निप्पॉन ग्रोथ। 1 लाख रुपया 1995 में इस फंड में भी लगाया और किसी ने इस फंड में भी लगाया। एक फंड ने 1 करोड़ 49 लाख रुपए में बनाया और एक फंड ने 4 करोड़ 26 लाख बनाया। क्यों बनाया ये इतना, आधे से भी कम? क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी का, और ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। एक ने 18.84 और एक ने 23.22, लगभग 5% का डिफरेंस है और पैसे का अंतर इतना ज्यादा है। यहां पे देखते हैं लाइव में 1 लाख रुपया कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप सिंस इंसेप्शन, ठीक है, जब से शुरू हुआ था तब से किसी ने 1 लाख रुपया इस फंड में लगाया, निप्पॉन विजन फंड। तो 1 लाख का वैल्यू 1995 से लेके अब तक 1 करोड़ 49 लाख हुआ है। दूसरा कैटेगरी है मिड कैप और स्मॉल कैप, फंड का नाम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 1 लाख रुपया 1995 में यहां भी लगाया, एएम देखिए 33,000 करोड़, 4 करोड़ 26 लाख बनाया यहां पे। तो इस तरह से करके फंड सिलेक्शन अगर किसी ने यहां पे किया और किसी ने वहां पे किया तो कितना अंतर है। तो फंड सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। यहां पे देखा जाए तो लगभग 55 टाइप का म्यूचुअल फंड कैटेगरी होता है, 55 टाइप का। यहां पे जाएंगे स्टार एसआईपी में 55 कैटेगरी का है। अब इसमें से कौन लेना है कौन नहीं लेना है ये तो बड़ा बखेड़ा वाला काम है। तो सबसे ऊपर में जो है अच्छा वो मैं सेलेक्ट करके रख दिया वेल्थ क्रिएशन के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप, टैक्स बचाना है तो ईएलएसएस, अब तो टैक्स का झंझट ही खत्म हो गया, आप बचाएं या ना बचाएं उतना ही टैक्स लगना है जितना लगना है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कुछ कैटेगरी का है जहां पे डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, आपको वहां जाना है। और एक चीज और जरूर देखना है, जो भी आप फंड ले रहे हैं उसका एएम कम नहीं होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी है तो लंबे समय में अच्छा करेगा। दूसरा पॉइंट है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरा, 5-10%, 20% गिरा, वो रिडीम करेंगे, स्विच करेंगे, इधर कर लेता हूं उधर कर लेता हूं, ऐसा नहीं करना। ऐसा हमने नहीं किया, हमने नहीं किया तभी ये फंड हमको यहाँ पे इतना पैसा दिखा रहा है। फंड का नाम है सेम फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 3-3 हजार का एसआईपी, कभी कभी मार्केट गिरा तो थोड़ा बहुत 10-20 हजार था तो वो भी झोंका। 8.5 लाख का वैल्यू आज निकालेंगे अगर तो 48,29,000 रुपए अकाउंट में खटखटा करके आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न कितना, 22.9% का रिटर्न। इस फंड को मैंने 2010 से अब तक संभाल के रखा है। अगर मैं बीच में चेंज करते रहता, कुछ करते रहता तो इतना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। दूसरा यहाँ पे एक और उदाहरण है कि सेम फंड में, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 2-2 हजार रुपये पर मंथ, किसी ने 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए किया तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म किया तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म किया तो क्या हुआ। 3 साल के लिए 1995 से 98 तक 2-2 हजार रुपये पर मंथ किया, 36 महीना में 72,000 जमा किया और एप्रिसिएशन हो गया कितना, 81,000 हुआ। कुछ ना कुछ इसको रिडीम किया, खरीद लिया, 8% के रिटर्न में संतुष्ट हैं। 5 साल के बाद वही मूलधन जो जमा हुआ 1,20,000 और उसका वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 2,18,000। यहाँ पे 24% का रिटर्न दिखा, इतना ज्यादा रिटर्न हो गया, निकाल लिया पैसा। और तीसरे में 10 साल में 2,40,000 जमा हुआ, वैल्यू हो गया 20 लाख। इसका तो क्या कहना है, इसमें तो उछलने लगे होंगे। 40% का रिटर्न दिखा रहे हैं, 20 लाख निकाल लिया और उसमें खुश हो गए। लेकिन अगर ये चलता गया तो 62 लाख 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, इस तरह से 1 करोड़ 45 लाख हुआ है 25 साल में। और सिंस इंसेप्शन मतलब 1995 से अब तक 2024 तक किसी ने 2-2 हजार रुपये पर मंथ चलाता गया तो किसी को भरोसा ही नहीं होगा। 5 करोड़ 47 लाख रुपए बनाए आज की डेट में, 23% का सालाना रिटर्न दिया है इसने जनरेट करके। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इसको ध्यान में रखना है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, बिना समझे एसआईपी करना। बिना समझे करेंगे, किसी को सुन लिए, थोड़ा सा देखे, समझे, 1,000 का शुरू कर दिया, 2,000 का शुरू कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पे 3 साल पहले मैं 3 मित्र से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इंजीनियर साहब थे सब, कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहा था कि एसआईपी का क्लास करना है, तो टाइम ही नहीं दे रहे थे। 1 बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 3 बार, मैं परमिशन हमेशा मांगते रहता था, पहले का बात कर रहा हूँ। फोन पे परमिशन मांगता रहा और टाइम मिला नहीं। तो मैं एक दिन लास्ट में यही बोला
कि आप सिगरेट पीते हैं सर, जितना देर आप सिगरेट पियेंगे ना उतना ही देर मेरा क्लास चलेगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने ये सुन के बोला कि चलो आ जाओ। गए बस वही मैथमेटिक्स अपना बताना शुरू किए। 1 घंटा तक क्लास चला। 1 घंटा के बाद तीनों मित्र ने 25-25 हज़ार का एसआईपी किया। बिना समझे किए थे, 1-2 हज़ार का एसआईपी चल रहा था। समझ गए, तीनों का एसआईपी पहले से चल रहा था। समझने के बाद 25-25 हज़ार का चेक दे दिए और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा कर रहे हैं। 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, इस तरह से एसआईपी चल रहा है। वो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन तभी होगा जब समझ लेंगे। बिना समझे करेंगे तो 1-2 हज़ार रुपया मान लेते करते हैं और 10 लाख 20 लाख रुपया हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी पे। अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपया करेंगे और 1-2 करोड़ रुपया हो जाए तो मिडिल क्लास में है तो थोड़ा सा अपर छलांग लगा सकते हैं। तो कुछ चेंज होगा यदि आप समझ के करेंगे, ज्यादा करेंगे तो। चौथा पॉइंट है रिडीम फ्रिक्वेंटली। कुछ भी हुआ, कुछ खरीदना है, बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, घर का रिनोवेशन करना है, थोड़ा सा पैसा बढ़ा कि निकाल लिए, तो वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे एसआईपी तो चल ही रहा है ना, बीच बीच में निकाल लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, वो नहीं करना है। जब तक 1 करोड़ रुपया जिंदगी में ना आए तब तक एसआईपी को कंटिन्यू करते रहना है, निकालना नहीं है बीच बीच में। 5वां पॉइंट है कोई भी लोन नहीं लेना है, होम लोन भी नहीं लेना है। सब लोग ज्ञाता लोग यही बताएंगे लोन तो तुरंत ले लेना है, जितने यूट्यूबर है यही बता रहे होंगे, मैं अकेला हूं ये बोलता हूं लोन नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। हमने जिंदगी में लिया ही नहीं लोन, तभी वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे 50 हज़ार का सैलरी है, जैसे ही नौकरी लगा खट से अपने 30 हज़ार का ईएमआई लिया और घर एक लिया 34-35 लाख का, और बचा पैसा आपके पास 20 हज़ार में काट कूट के किसी तरह से जीवन यापन 18 हज़ार में कर रहे हैं। कोई बता दिया तो 1-2 हज़ार का एसआईपी भी चला दिया, इस तरह से किया। ऐसे नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर ऊपर वाले नाटक में आप नहीं फंसते और 34 लाख का फ्लैट जिसका ईएमआई 30 हज़ार पर मंथ हुआ, वो ना करके एक वीडियो देख लेते, कैलकुलेट कर लेते खुद से, तो मैं ये कहता हूं कि 30 हज़ार का एसआईपी चलने दीजिए तो 4.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाता है। यहां पे देखते हैं 30 हज़ार रुपये पर मंथ 20 साल के लिए चलेगा, 15% के रेट से 4.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाता है। 12% के होगा तो क्या होगा, 10% के रेट से होगा तो क्या होगा, वो सब आप खुद कैलकुलेट कीजिए, लगभग 3 करोड़ होता है। तो ये जब 4.5 करोड़ हुआ, अब आप प्लान करते हैं कि जो 34 लाख का घर लिया था वो मैं अब लूंगा। तो वो जो 34 लाख का सपनों का घर छोड़े थे, सब ने दबाव डाला था पर लिया नहीं। 34 लाख का घर 20 साल के बाद 6% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं होगा बना बनाया घर में, फ्लैट वगैरह में। तो 34 लाख का 2 BHK फ्लैट बाद में 1 करोड़ 9 लाख का होता है। ये मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है। तो जो पैसा आपने 4.5 करोड़ रुपया जमा किया था उसमें से 1-1.5 करोड़ का घर लीजिए, फिर भी 3 करोड़ रुपया आपके पास बच जाएगा। मेरे जिंदगी में यही हुआ था। क्या हुआ था, 15 साल पहले ये सब कैलकुलेशन कर लिया था। कैसे कर पाया था, 10th में मैथ में आया था 98%, 12th में आया था 94%, खोपड़ी था, कैलकुलेट कर लिया, एकदम प्योर बिहारी, कैलकुलेट कर लिया, उसी रास्ते पे चलता गया। शुरुआत 3 हज़ार पर मंथ से किया था, धीरे धीरे करके इस तरह का वेल्थ क्रिएशन हो गया। अब यहाँ पे जो है पहला अध्याय समाप्त हो गया। छठे पॉइंट में छोटा मोटा ये है कि क्या नहीं करना है। आपके पास पैसा तो है, 50 हज़ार रुपये आपने चिट फंड ले लिया, कोई चैन सिस्टम में जुड़ गए, कोई डिजिटल कॉइन ले लिए, 12% का गारंटी रिटर्न है, ये सब में नहीं फंसना है। वो गारंटी रिटर्न तत्काल ही होता है, कुछ समय के लिए। तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा उसको एसआईपी पे, मिड कैप, स्मॉल कैप में झोंकते जाइए, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। एक और सवाल आता है, एसआईपी डेट कौन सा चुने। सैलरी पर्सन है 1 से 5 तारीख को कर लीजिए, बिजनेसमैन है पैसा हमेशा अकाउंट में रहता है 28 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन सा एसआईपी करूं। कौन सा एसआईपी करने के लिए आपको starsip.in में जाना है, ऐप भी है, वेबसाइट भी है। स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया। मैं खरीदने नहीं बोल रहा हूं, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करने बोल रहा हूं। सीखना है, करने का तो बाद में कीजिएगा, पहले सीख लीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ। क्वांट स्मॉल कैप 96 से लेके अब तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 4 करोड़ 35 लाख बनाया, 15.25। कोटक स्मॉल कैप 2005 से लेके अब तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 23,70,000 जमा किया, AUM 17,000 करोड़, 23,70,000 का बनाया है 2 करोड़ 13 लाख, 19% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, DSP स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप मेरा फेवरेट फंड, 2009 से लेके अब तक 18,20,000 जमा किया, आज वैल्यू है 1 करोड़ 38 लाख। इतना पैसा जिंदगी में आ जाएगा तो मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे, आराम से सब कुछ खरीद सकते हैं। जो बाइक का स्पीड है ना 120 के स्पीड से 110 के स्पीड से चलाते हैं सुबह से लेके शाम तक, उसमें थोड़ा सा गति में थोड़ा सा
कमी आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे एसआईपी करते करते, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 2000, 3000, 4000, जैसे जैसे सैलरी बढ़ता रहेगा ज़िंदगी में वैसे वैसे अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से आप फंड को एनालाइज कीजिए और खुद सीखिए। ये तो एसआईपी का बात हुआ। यहाँ पे वन टाइम में जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया था, तो पैसे का वैल्यू आज है 83 लाख रुपया। ठीक है, कौन सा प्लॉट फ्लैट दिया होगा, कहाँ पे ऐसा करने से 23% का सालाना रिटर्न मिल सकता है, तो आप खुद एनालाइज कीजिए। अब कुछ